जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ईपीएफओ ज्ञान 2.0। दोस्तों आज का जो मेरा मुद्दा है बहुत अहम और स्पेशल टॉपिक पर रहेगा। बात होगी पुरानी पेंशन योजना को लेकर। क्या इस समय पर देश में चर्चाएं चल रही है और किस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, जो आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो है अभी पुरानी पेंशन योजना का जो ये मुद्दा है बहुत अहम और एक स्पेशल टॉपिक पर आ चुका है। और इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य आप इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ऐसे तथ्य भी देख पाएंगे जो इस समय पर आपका जो है पेंशन का मुद्दा बिल्कुल बदल सकता है। बात होगी पुरानी पेंशन योजना को लेकर अभी हाल फिलहाल में क्या होने वाला है। जैसे आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, 20 और 21 नवंबर की जो मैं खबर बताने वाला हूं आपको, वो क्या है। कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो शायद ही अभी तक आपने यूट्यूब के इतिहास में कभी देखा हो। चलिए बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना के लेकर। ओल्ड पेंशन 15 लाख कर्मियों की हाँ तो पुरानी पेंशन पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल तय करेगी आपका भविष्य। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको हर एक चीज वो पता लग सके जो आपके काम की होगी। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, जो भी मेरा भाई पहली बार मुझसे जुड़ा है या अपने इस चैनल से जुड़ा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पर जरूर दबाना, क्योंकि अगर आप बेल के आइकन को ऑल पर नहीं दबाएंगे तो आपको डे बाय डे जो देश में अपडेट चल रही है वो शायद नहीं मिल पाए। तो मैं इसी वजह से हमेशा कहता हूं अपनी वीडियो में कि भाई जो डे बाय डे अपडेट निकलती है उसके लिए बेल का आइकन को दबाना बहुत जरूरी। चलिए बात करते हैं। आईएफसी के महासचिव श्री शिव कुमार का कहना है कि अनिश्चितकाल हड़ताल के बारे में रेलवे और डिफेंस के कर्मचारियों का मत जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बेल्ट होगी। रेलवे के 11 लाख तो रक्षा क्षेत्र सिविल सेवा के 4 लाख कर्मचारी मतदान में हिस्सा लेंगे। अगर 2/3 हिस्सा बहुमत हड़ताल की तरफ रहा तो देश में अनिश्चितकाल हड़ताल होगी, तब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी। अब जो इसमें आप अगली खबर मान सकते हैं, देश भर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मियों की मुहिम चल रही है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार विभिन्न प्रदेशों के सरकारी कर्मचारी संगठन भी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ आ गए हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट ऑफ काउंसिलिंग एक्शन की संचालक समिति के वरिष्ठ अध्यक्ष एवं के महासचिव श्री शिव कुमार का कहना है कि अनिश्चितकाल हड़ताल के बारे में रेलवे और डिफेंस के कर्मियों का मत जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बेल्ट होगी। रेलवे के 11 लाख तो रक्षा क्षेत्र सिविल सेवा के 4 लाख मतदाता इस जो है स्ट्राइक बेल्ट में हिस्सा लेंगे। अगर 2/3 बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो देश में अनिश्चितकाल हड़ताल की जाएगी। अगर हड़ताल होती है तो उसमें केंद्रीय सरकार के सभी सिविल महकमों के अलावा राज्य के कर्मचारी संगठन भी हिस्सा लेंगे। तो ऐसे पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि ये मेरी आवाज जो भी मैं हमेशा वही मुद्दे उठाता हूं जो मेरी वीडियो में कमेंट्स आते हैं और हमेशा मैं आपके ही लिए आवाज उठाता हूं। चलिए बात करते हैं। गुरुवार को श्री शिव कुमार ने बताया कि पुरानी पेंशन के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बेल्ट करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन मंडल और दूसरी यूनिट में 2 दिन तक वोटिंग डाली जाएगी। करीब 11 लाख कर्मियों इस मतदान में हिस्सा लेंगे। रेलवे कर्मचारियों ने ओपीएस पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पक्ष में अपनी राय दी है। वह नतीजा 2-3 दिन बाद आएगा कि घोषित किया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार के ये विभिन्न इंडस्ट्री के तहत आते हैं, इसलिए नियमानुसार वह उनमें वोटिंग करना जरूरी होगा। आईडीआरओ की लैब, आयुध कारखानों और दूसरी रक्षा इकाइयों के कर्मचारी स्ट्राइक बेल्ट में भाग लेंगे। रक्षा क्षेत्र के यूनिटों के स्ट्राइक बेल्ट का परिणाम 11 नवंबर की शाम तक आ जाए 21 नवंबर की शाम तक आ जाएगा। रेलवे का परिणाम 2 दिन बाद मिलेगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की शीर्ष बोर्डिंग की बैठक होगी। उसमें स्ट्राइक बेल्ट के नतीजे पर चर्चा होगी। अगर स्ट्राइक के पक्ष में 2/3 कर्मचारी हुए तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की जा सकती है। खास बात यह है कि इस हड़ताल में विभिन्न राज्यों के शिक्षक एवं कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। कठोर निर्णय होने की स्थिति में केंद्र एवं राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में रेल थम जाएंगे। आयुध कारखाने जो अब निगमों में तब्दील हो चुके हैं वह बंद हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि मेरी आवाज जो आपकी आवाज है वो देश में हर जगह तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं अनिश्चितकाल हड़ताल ही एकमात्र विकल्प। आखिर ऐसा क्यों कर्मचारी सोच रहे हैं। श्री शिव कुमार का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं।
केंद्र और राज्य के विभिन्न निगमों और स्वतः प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मियों से सकारात्मक बातचीत हुई है। कर्मचारियों ने कहा हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात कहीं नहीं सुनी गई। अब तक उनके पास अनिश्चितकाल हड़ताल के एकमात्र विकल्प ही बचा है। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए लाखों कर्मचारियों ने बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाई थी और उसमें हुंकार जो भरी थी वो पुरानी पेंशन योजना को लेकर भरी थी। कर्मचारी दो टूक शब्दों में कहा कि वे हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। केंद्र कर्मचारियों ने कहा कि वह सरकार को फॉर्मूला बताने को तैयार हैं जिससे सरकार को ओपीएस लागू करने के कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती तो भारत बंद जैसे कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। किसे भुगतना पड़ेगा राजनीतिक नुकसान? आखिर ये भी जानना जरूरी है। अगर जो पुरानी पेंशन योजना का जो मुद्दा है आज के समय में इतना गरमाया है कि पुरानी पेंशन योजना अगर पूरे देश में लागू नहीं होगी तो इसके जो परिणाम 2024 के जैसे आप जानते हैं 2024 के जो आम चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों में भी किसी न किसी पार्टी को इसका पक्ष विपक्ष हो या पक्ष हो उनका चुनाव का जो नुकसान झेलना पड़ सकता है। बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी कुछ अहम मुद्दों की या कुछ अहम फैसलों के बारे में। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालक समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना अगर लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों और पेंशनरों के रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या तकरीबन मैं हर वीडियो में बताऊं तो 10 करोड़ के आसपास बैठती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या बहुत निर्णायक। केंद्र के सभी विभाग मंत्रालय विभाग, रक्षा कर्मी, सिविल सेवा, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों को स्थायी संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। बतौर मिश्रा वित्त मंत्रालय जो की कमेटी बनाई गई है उनमें ओपीएस का जिक्र ही नहीं है। इनमें तो एनपीएस के सुधार की बात कही जा रही है। जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने अभी कुछ दिन पहले शायद वीडियो बनाई थी, उसमें एनपीएस के कुछ गवर्नमेंट ने जो रूल लागू किए थे, यानी कि जो आपके बेनिफिट्स होने वाले हैं उनको लागू किया था, तो उनके बारे में बताया था। वही सरकार कहती है कि जो हम पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करेंगे और जो इसमें कुछ एनपीएस के अंदर ही ऐसा कुछ बदलाव करेंगे जो आपके काम का हो सकता है। लेकिन जो कर्मचारियों का कहना है कि हमें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए, नई पेंशन योजना में इतना जो है बेनिफिट्स नहीं है जितना कि पुरानी पेंशन योजना में। चलिए, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा बहुत बात या पॉइंट और बताना चाहता हूँ। अब इसमें अगला मुद्दा या अगली खबर क्या हो सकती है? इसका मतलब कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में जो चाहे वो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी शुदा पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। 18 साल बाद हुए कर्मियों को मिली कितनी पेंशन, ये भी जानना जरूरी है कि एक जो कर्मचारी हैं अगर वो 18 साल बाद रिटायर हुए हैं तो उनको कितनी पेंशन आज के समय में मिल पा रही है। श्री शिव कुमार या श्री गोपाल मिश्रा, शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि एनपीएस में जो कर्मचारी पेंशन मिल रही है उनकी तो बुढ़ापा पेंशन ही है, उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है, वृद्धा पेंशन। कर्मियों ने कहा कि देश में सरकारी कर्मचारी पेंशन और उनके परिवार और रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के आसपास बैठती है। और अगर ओपीएस लागू नहीं होती है तो लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है। जैसे कि आप जानते होंगे, जिस भी राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की है, जहां जहां कांग्रेस ने अपना जो है पूर्ण सत्ता के साथ बहुमत पाया है, तो उसका पुरानी पेंशन योजना का कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट्स भी मिला है। अब बात करते हैं एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मचारी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिल रहा है। एक कर्मी को एनपीएस के तहत 2417 रुपए की मासिक पेंशन मिल रही है, दूसरे को 2506 रुपए और तीसरे को 4900 रुपए प्रति माह और किसी को 2498 रुपए के आसपास पेंशन मिल रही है। पुरानी पेंशन, अगर यह कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रति माह लगभग 15,250 रुपए से लेकर 17,150 रुपए के प्रति माह के रूप से पेंशन मिलती। एनपीएस में दूसरी कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर में 14 या 24% तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। रेलवे के 12 लाख से अधिक कर्मचारी हैं जो अब जबकि रक्षा क्षेत्र के सिविल सेवा की संख्या
तकरीबन 4 करोड़ के आसपास, 4 लाख के आसपास बैठती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और राज्यों के संगठन कर्मचारी भी ओपीएस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरी छोटी सी डिबेट थी या छोटी सी वीडियो थी, बिल्कुल एक नॉलेजेबल मान सकता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा ही नॉलेजेबल वीडियो के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, नॉलेज के, क्योंकि मेरा एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही वीडियो बनाता हूँ। और मैं आशा भी करता हूँ आपसे कि अभी तक आपने, जो मेरे भाई पहली बार मुझसे जुड़े हैं, वो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि मेरा हमेशा से ही कर्मचारियों के पक्ष में आवाज़ निकलती है। जैसे जैसे आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ और हर वीडियो का हर कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूँ। और मेरा मकसद रहता है कि मैं अपनी जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल रहा किसी न किसी कारण से, क्योंकि किसी न किसी को इस चीज़ से बेनिफिट जरूर होगा। अगर कोई नहीं जानता इस चीज़ के बारे में, तो मेरा मकसद बनता है कि मैं हर किसी इस इंसान को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊं, जो आज के समय में किसी न किसी प्रकार से किसी भी जॉब से जुड़ा हुआ है या पेंशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेंशन ही एकमात्र विकल्प बचता है जॉब के बाद। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।